अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर इफ़ और एंड के जो फार्मूला लॉजिकल फंक्शंस हैं उसको हम देखेंगे। क्योंकि ये जो इफ़ है और जो एंड की जो लॉजिकल फंक्शंस हैं ये एक्सेल फार्मूलाज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब भी हम फार्मूलाज लगा रहे होते हैं तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा कंडीशनली होता है। तो लास्ट वीडियोस के चैप्टर में हमने डिफरेंट ट्रिक्स देखी थी एक्सेल की। फार्मूलाज भी हमने रिवाइज किए थे, लेकिन अब हम प्रॉपर तौर पर फार्मूलाज की तरफ आगे एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि इफ़ एंड का फार्मूला स्टार्ट कैसे करते हैं। क्योंकि कोई भी फार्मूला लगाना है तो इफ़ एंड एंड का बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम इफ़ देखते हैं। बेसिकली जो इफ़ है ये हम किसी कंडीशन में लगाते हैं। लाइक ये मैं अगर मैं लगाता हूँ कि ये वाला इफ़ वाली जो हमारी कंडीशन है ये लगाता हूँ, तो उसमें हम जो इसका आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है, या कोई भी कंडीशन हो सकती है कि अगर ये होगा तो उसका आंसर ये आना चाहिए, अगर ये होगा तो उसका आंसर ये आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ में मैं लगा देता हूँ कि जेंडर में लगा देता हूँ कि अगर जेंडर एफ़ है तो उसके आगे जो लाइन बनती है वो हर बन जाएगी। ठीक है, कोई भी लाइन लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम कोई एक कंडीशन लगाते हैं, उसका जो अगले कॉलम में जो आंसर आता है या किसी भी कॉलम पे हमने बोला इफ़ वाला लगाया होता है फार्मूला, तो वहाँ पे उसका डिज़ायर आंसर आ जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इफ़ देखेंगे। मैंने एक शीट ओपन की हुई है, ये बनाया हुआ है मैंने सारा शीट का। तो ये देखें, ये एक क्लास का रिज़ल्ट है, क्लास फिफ्थ का। हमारे पास एक सेमेस्टर का या कोई भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इसमें रोल नंबर्स हैं, स्टूडेंट नेम्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जिसमें जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, मैथ्स है, आईटी है और साइंस है। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स में इन बच्चों के ये नंबर्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट बच्चे हैं, ए बी सी, ए बी डी, ए बी एफ। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिखे हुए हैं इनके। तो इनके ये सारे इनके ऑब्टेन्ड नंबर हैं इनके। तो अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पर इफ फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम एक और कॉलम बनाते हैं यहाँ पर, जिसमें लिखते हैं कि ये फेल है या पास है। ठीक है, ये हमारा फेल और पास का मैंने कॉलम बना लिया। इसको हम फॉर्मेट में एंटर कर लेते हैं यहाँ पर, इसको हम करके ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एक कॉलम और बन गया। अब हम चाहते हैं कि इस कॉलम में हम ऑटोमेटिकली हम देख लें कि ये बच्चा फेल है सब्जेक्ट में या पास है। तो उसमें बेसिकली हम इफ़ का जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इज़ इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे इफ़ के बाद लगाएंगे हम ब्रैकेट। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मांग रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट में हम जिस सेल को हम देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखना चाह रहे हैं कि साइंस के सब्जेक्ट का देखना चाह रहे हैं कि साइंस में सब्जेक्ट में जो बच्चा ए बी सी है ये पास है या फेल है। ठीक है, तो वो हम देखना चाह रहे हैं, तो हम इस सेल का जो सिलेक्ट है वो हम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया I3। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी कंडीशन है वो है कि 100 में से 33 नंबर वाला जो बच्चा है जिसके नंबर हैं वो पास है, उससे कम वाला जो है वो फेल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम ग्रेटर देन लिखेंगे। एक वो लगाएंगे, साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का। ये मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया और फिर इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया 34, यानी कि सॉरी 33, यानी कि 33 या 33 से ज़्यादा वाला जो बच्चा होगा जिसके नंबर होंगे वो होगा पास। ठीक है, अब वो वहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं कि उसने यहाँ पर ये देखें यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ है, तो हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद उसने चाहते हैं कि हमें चाहिए क्या, आंसर क्या चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन ये है ना कि 33 या 33 से ऊपर वाला जो बच्चा होगा वो क्या होगा, तो वो पास होगा। तो हम वो पास लिखेंगे यहाँ पर। हम वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम डबल कॉमा डाल देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो मर्जी लिख लें, हमें स्पेलिंग की कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं पास। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जो हम आंसर डिज़ायर करना चाह रहे हैं हम वो लिख देंगे। उसके बाद हम डबल कॉमा से इसको क्लोज कर देंगे। फिर हम कॉमा लगाएंगे
अब वो कह रहा है कि अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, यानी कि 33 से कम नंबर होते हैं किसी के, तो क्या लिखना है हमने? तो हमने क्या करना है, यानी कंडीशन कौन सी है ये, I3 ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 33 नंबर हों या उससे बड़े हों तो वो पास होगा। अगर वो कंडीशन फेल हो जाती है तो क्या होगा, वो डेफिनेटली फेल होगा। तो हम क्या करेंगे, फेल लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने फेल लिख लिया और इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज की और मैंने इंटर कर दिया। तो ये देखें, ये बच्चा 36 नंबर इसके हैं, ये बच्चा पास है। ठीक है, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ टोटल नीचे तक। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 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 आ गया। और ये देखें, ये जो ABH बच्चा है जिसका रोल नंबर 10027 है, ये साइंस सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, तो अब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 23। ठीक है ना, ये बच्चा फेल हो गया। तो इस तरह हम इफ़ की कंडीशन से कोई भी डिज़ायर आंसर हम रिक्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी सेल का जो आंसर होता है वो डिज़ायर आंसर टेक्स्ट के अंदर या किसी भी वैल्यू के अंदर हम अगेंस्ट उसके मंगवा सकते हैं इफ़ फार्मूले के ज़रिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक सेल का लगाया है। मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ कि पास और फेल इन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो मेरे पास सिर्फ साइंस सब्जेक्ट का आंसर आया है ना, कि मैंने देखा है कि मैंने इस पे ये वाला फार्मूला लगाया। ठीक है ना, साइंस सब्जेक्ट का, तो वो साइंस सब्जेक्ट का आंसर आ रहा है। अब मैं यानी कि ये चाहता हूँ कि मैं सारा ओवरऑल जो उसका आंसर आ रहा है उसमें हम सब सब्जेक्ट में देखें कि ये इसमें 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 ठीक है, सारे कंडीशंस मिलाकर जो रिजल्ट आएगा पास या फेल का, वो भी हम कर सकते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हम इन सब को सम करके, ठीक है, उसका जो टोटल जो नंबर्स हैं उस पे हम ये इफ़ वाला कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, वो हमारा ओवरऑल वो पास या फेल आ जाएगा। दूसरी कंडीशन इसकी यहाँ पे ये आ सकती है कि हम एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड का फंक्शन यूज़ करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम जो एंड का फंक्शन है, ये वाला फंक्शन कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जहाँ पे इफ़ करते हैं, अब इफ़ आ गया एक सेल की कंडीशन, हम चाहते हैं कि 3-4 सेल का और भी हमें डिज़ायर आंसर आ जाए, तो वहाँ पर हम एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड का फंक्शन यूज़ करना दिखाएंगे डिटेल के अंदर।